Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me Riyazullah and you are watching Healthy Thought my YouTube channel. आप सब व्यूवर्स को मैं अपने चैनल में वेलकम कहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ अल्लाह से कि इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल लश-फश होंगे। जी, तो आज मेरे साथ कौन सा टॉपिक है? आज जी मेरे साथ है हेडेक यानी सर दर्द। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हेडेक क्या है, इसकी अक़साम कितनी हैं, इसकी वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है। तो इंशाल्लाह ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हेडेक क्या है? तो ज़ाहिरी बात है, इसके नाम से पता चलता है हेडेक यानी सर दर्द, यानी सर के किसी भी हिस्से पे दर्द हो तो इसको हम कहते हैं हेडेक। और आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनकी जितनी भी वजूहात हैं वो अक्सर हमारे यहाँ हमारे माशरे में और लोग ज़्यादातर उसकी वजह से सर दर्द का आदी हो जाता है या उनको ये अटैक हो सकता है। तो स्टार्ट लेते हैं कि हेडेक की कितनी किस्में हैं। तो हेडेक को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी हेडेक और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी हेडेक। तो प्राइमरी हेडेक क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी हेडेक के बारे में। तो प्राइमरी हेडेक में तीन किस्म के हेडेक का अक्सर हम जिक्र करते हैं। पहले नंबर पे है टेंशन, सेकंड नंबर पे है माइग्रेन, थर्ड नंबर पे है क्लस्टर। तो इस सेकेंडरी हेडेक से पहले हम इन तीनों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले टेंशन वाली हेडेक में सर, गर्दन और कानपट्टियों के ऊपर शदीद दबाव की वजह से दर्द होता है। इस किस्म की हेडेक को हम कहते हैं टेंशन हेडेक। दूसरे नंबर पे है क्लस्टर। तो क्लस्टर हेडेक अमूमन फीमेल में पाई जाती है। इस किस्म की हेडेक में आंख के ऊपर वाले हिस्से पे शदीद दर्द अचानक वाक़ई हो जाती है और इसके साथ साथ नाक तो या बंद हो जाती है या नाक बहना शुरू हो जाती है। और थर्ड नंबर पे जो है वो है माइग्रेन हेडेक। इसको हम आधे सर का दर्द भी कहते हैं। ये इनकी वजह अक्सर न्यूरो मसाइल होती है। इस किस्म ये उन लोगों को होती है जिनकी उम्र 25 और 55 साल के दरमियान होती है। इस किस्म की सर दर्द में पेशेंट को क़े आना वग़ैरह वग़ैरह इन किस्म की अलामात होती है। और इस किस्म के पेशेंट को क्या अच्छा नहीं लगता, उसको रोशनी, हवा या शोर वग़ैरह अच्छा नहीं लगता। तो इस किस्म को दर्द को हम कहते हैं माइग्रेन। जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक में तकरीबन 1000 से ज़ायद किस्में पाई जाती हैं। मतलब बहुत सारी किस्में हैं सेकेंडरी हेडेक के अंदर, यानी जिसमें मैं चंद का ज़िक्र करता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर, लो ग्लूकोज़ लेवल, नींद का कम करना या ज़्यादा नींद, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल या इनके साथ साथ दिल का अमराज, तेज़ बुखार, नज़ला ज़ुकाम, इसके अलावा किसी नशे का आदी होना, उनको छोड़ना, डिहाइड्रेशन, स्मोकिंग, ईयर प्रॉब्लम। इसके अलावा 1000 से ज़ायद किस्में हैं सेकेंडरी हेडेक की। तो ये थी सेकेंडरी हेडेक। अच्छा, अब हम इनके इलाज के बारे में जाते हैं कि हेडेक की इलाज क्या है। तो इसके इलाज के लिए ये जो सेकेंडरी हेडेक है यानी डिहाइड्रेशन की वजह से फ़र्ज़ करें आपको हेडेक हुआ है तो आप ऐसा करें कि आप नीम गर्म पानी ज़्यादा पी लें, क्योंकि पानी की कमी की वजह से आपको हुआ है तो उसका इलाज करें, ठीक है। या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फ़र्ज़ करें आपको हेडेक है तो आप ब्लड प्रेशर चेक करें। फ़र्ज़ करें आपने चेक किया आपकी ब्लड प्रेशर हाई है तो आप ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो दवा आप रेगुलर इस्तेमाल करती हो, जो मेडिसिन आप लेती हो, उनको यूज़ करें तो वो भी ठीक हो जाएगी। या फ़र्ज़ करें दूसरी वजह से है तो आप उसको जानें, उसके बारे में आप वो करें, उनका इलाज करें। लेकिन जो प्राइमरी हेडेक है यानी टेंशन की वजह से है, माइग्रेन की वजह से है या क्लस्टर की वजह से है, तो इन सारी सर दर्द के इलाज के लिए हमें चाहिए कि या तो हम साइकियाट्रिस्ट के पास मुआयना करें या वो फ़र्ज़ करें मुमकिन नहीं है तो एक आम मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, उनसे अपना चेकअप कराएँ। वो आपसे हिस्ट्री लेगा और आपको ये मालूम करेगा कि ये कौन सी टाइप हेडेक है,
तो उसका वो बेहतर ट्रीटमेंट करेगा। जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आइंदा के लिए इससे बेहतर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। और आप लोगों की खिदमत में ये दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों के ज़हन में कोई ऐसी बीमारी हो जिनको मतलब आजकल बहुत ज़्यादा हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं आइंदा वीडियो इस बीमारी के ऊपर बनाऊँ। और आखिरी में एक रिक्वेस्ट और भी करता हूँ कि आप लोगों की खिदमत में ये भी है, आरज़ है कि बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए और मैं मज़ीद कोशिश करूँ ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के सामने लाऊँ और आप लोगों को मेरी वीडियो से फ़ायदा मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आज की वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आइंदा के लिए भी इस तरह वीडियो लाऊँ आपके सामने। तो आप लोगों मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलूँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।